नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र के कमायनी में मनु का चरित्र चित्रण इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। कमायनी प्रसाद जी की अमर कृति है जो हिंदी साहित्य की ही नहीं अपितु समस्त भारतीय साहित्य को गौरव प्रदान करती है। इस महाकाव्य में खंड प्रलय तथा जल पलावन की पौराणिक वैदिक कथा को प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के आदिम पुरुष मनु और आदिम नारी श्रद्धा के चरित्र को प्रसाद जी ने अपने गंभीर हजन और कोमल काव्य में दृष्टि द्वारा अपने दार्शनिक विचारों से निबंध करके प्रस्तुत किया है। कमायनी का नायक मनु को ही प्रदान करके समस्त कथा को उसी पर केंद्रित रखा है। कमायनी के 15 सर्गों में मनु की मौजूदगी है और प्रमुखता है। शास्त्रीय दृष्टि से वह संपूर्ण रूप से धीरोदत्त और धीर ललित या धीर प्रशांत नायक नहीं है। नायक के लिए निर्धारित इन खानों में वह थोड़ी थोड़ी देर तक ही बैठता है। थोड़ी देर तक यह धीरोदात्त नायक रहता है क्योंकि उसमें चपलता, चंचलता, प्रचंडता, अहंकार और आत्मश्लाघा जैसी विशेषताएं मौजूद है। लेकिन उसमें नायक के प्रमुख गुण धैर्य का नितांत अभाव रहता है, इसलिए उसे शास्त्रीय कोटि के नायकों में स्थान नहीं दिया जा सकता। फिर भी काव्य का नायक होने में मनु संदेह रहित है। कमायनी के प्रथम सर्ग में वह चिंतातुर है। उसने अपने भौतिक संसार के विनाश का दुख है और भविष्य की चिंता के कातर है। प्रारंभ में चिंता कातर वदन हो रहा वाला मनुष्य ही अपनी जिजीविषा स्वस्थ शरीर कर्म यज्ञ के द्वारा श्रद्धा का स्नेह भाजन बनता है। ऐतिहासिक पात्र प्रसाद ने समय मनु को ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। कमायनी के आमुख में वे लिखते हैं, श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, किंतु मनवंतर के अर्थात मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी जाती है। इसलिए वैश्वस्त मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। कर्म कांडों में पर्वत मनु हिमालय के सानिध्य में तथा जल पलावन के बाद घटते हुए समुद्र की तीर पर तरुण तपस्वी सा बैठा है। उसके सामने पहले संचित अग्नि में अग्निहोत्र जल रहा है। यह यज्ञ में वे तप, संयम और चिंतन मनन में अपना जीवन समर्पण किए हुए हैं। यहाँ मनु
वैदिक यज्ञों के आदर्श अनुकर्ता ऋग्वेद के मनु की तरह कामायनी का मनु भी विश्व देव सविता या पूषा का चिंतन करता है। मनु का प्रारंभिक कर्मकांड सात्विक और वैदिक यज्ञों की तरह लोक हितकारी था, लेकिन किलात और आकुली नामक असुर पुरोहितों की सहायता से हिंसापूर्ण पशु यज्ञ करने लगे थे। हे अनंत रमणीय, कौन तुम? यह मैं कैसे कह सकता? कैसे हो? क्या हो? इसका तो भार विचार न सह सकता। प्रजापति। कामायनी में मनु को कई स्थानों पर प्रजापति कहा गया है। प्रजापति शब्द का प्रयोग राजा और ब्रह्मा के लिए मौजूद है। प्रसाद ने मनु को राजा के अर्थ में प्रजापति कहा है। वेदों में भी मनु को पृथ्वीपति के अर्थ में प्रजापति कहा गया है। वेदों में मनु सामान्य नरेश की भांति उल्लिखित है, जबकि कामायनी में वे सारस्वत प्रदेश के प्रजापति है। प्रसाद ने शास्त्रों की परंपरा में प्राप्त मनु के चरित्र में थोड़ा परिवर्तन भी कर दिया है। महाभारत के मनु ने राजा बनना तभी स्वीकार किया जब लोग दुराचार का दंड भोगने, पशुधन, सुवर्ण तथा अन्न का एक निश्चित अंश कर रूप में देने की प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन कामायनी में मनु दंभी, मांसभोजी, अनाचारी, स्वेच्छाचारी और सर्वनियता दिखाई देते हैं। इनके विरुद्ध प्रजा भी हिंसक विद्रोह कर देती है। उसमें अनेक भौतिक तथा वैज्ञानिक उन्नति के साधन एकत्रित होते हैं। ईड़ा की प्रेरणा से ही सारस्वत नगर का उद्धार करते हैं। ईड़ा पर अधिकार करके ही अपने प्रजापत रूप को प्रमाणित करना चाहते हैं। ईड़े, मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूँ, तुम पर हो अधिकार न तो प्रजापति वर्था हूँ। मानवता का प्रतीक। कामायनी के मनु मानव की सद और असद वृत्तियों की परिचायक है। मनु का मानव रूप असाधारण तत्वों से गठित हुआ है। उनकी चेतना असामान्य मनोविज्ञान से निर्मित है। उनका बाह्य आचरण आंतरिक हलचलों से प्रेरित है। उनका मानवीय शरीर सुगठित और सुंदर तथा कर्म करने में सबल और सक्षम है। उसके चिंता कातर वदन पर पौरुष ओतप्रोत है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ ऊर्जाविष्ट या वीर्य अपार, स्फीत शिराएँ, स्वस्थ रक्त का होता था जिसमें संचार। काम वासना से प्रेरित। चिंता सर्ग में प्रसाद जी ने देवताओं को विफल वासना के प्रतिनिधि की संज्ञा दी है। जिन देवताओं के वसंत मधुपूर्ण हुआ करते थे, देवांगनाओं के कणक कंकण और रणित नुपुर अनंग पीड़ा को जगाते थे। मनु उसी देव जाति के अवशेष हैं। अतः देव जाति की मुख्य प्रवृत्ति काम वासना भी उनमें संचरण किए हुए है। आशा सर्ग में भले ही मनु ने हे अनंत रमणीय का संबोधन करते हुए रहस्य आराधना करते हुए दिखाई दें, लेकिन जल्दी ही उनकी काम व चेतना उपेक्षा में यौवन के भीतर बड़े
मधु में स्रोत के द्वारा सतह पर आ जाती है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझर में अति सुकुमार। और मनु का मन सौंदर्य जाल में उलझ जाता है, जिससे उनके मानस की हलचल शांत होती दिखाई देती है। मनु श्रद्धा का साहचर्य इंद्रिय सुखों का संसार उपस्थित करता है। छूटती चिंगारियाँ उत्तेजना उद्भ्रांत, धधकती ज्वाला मधुर था वक्ष विकल अशांत। भौतिकवादी मनुष्य जीवन का उपभोग करने में इसकी इति मानते हैं। श्रद्धा के साथ वे अपने सहवास और इतना निरंतर बनाए रखना चाहते हैं कि श्रद्धा का गर्भ धारण करना और संतान के लिए सुख सुविधाओं का संचय करना भी उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न करता है। मनु की दृष्टि आत्मा की अपेक्षा भौतिक शरीर और स्थूल सांसारिक सुखों के प्रति भी लालायित है। श्रद्धा को छोड़कर वे इसलिए चले जाते हैं कि अब उन्हें श्रद्धा का प्रेम संतान में भी विभाजित दिखाई देने लगता है। आनंद के अधिकारी कामायनी के प्रमुख पात्र मनु मानव की चंचलता, दुर्बलता, संघर्ष प्रिय, बौद्धिकता, कामुकता आदि दुष्प्रवृत्तियों के शिकार होते हुए भी दिखाई देते हैं। श्रद्धा स्वप्न में मनु को भौतिक संघर्ष में प्रबल देखकर अपने पुत्र मानव कुमार के साथ उस स्थान पर आती है जहाँ मनु अचेत पड़े हैं। वह उनका उपचार करती है, अपना आंतरिक प्रेम देखकर उन्हें पुनः उन्नत जीवन के लिए तैयार करती है। तभी ग्लानि से पीड़ित मनु पुनः भाग जाते हैं और श्रद्धा अपने कुमार को ईड़ा के हवाले करके मनु को ढूंढ लेती है। वह मनु को हिमालय में ऊपर ले जाती है, जहाँ कैलाश शोभ्यमान है। वह सृष्टि का संपूर्ण रहस्य मनुष्य को समझाती है। स्वपन संवाद जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय से, दिव्य अनाहत पर निनाद में। श्रद्धायुक्त मनु बस तन में थे,